मैंने इतनी खूबसूरत और आकर्षक शरीर वाली महिला पहले कभी नहीं देखी थी। उनके आकर्षक उभारों को देखकर मैं खड़ा खड़ा ही पानी पानी हो गया। दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है, 20 साल का हूँ। मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर में रहता हूँ और सांगली के कॉलेज में पढ़ता हूँ। यह मेरा पहला यौन अनुभव है जिसे मुझे आप सबके साथ बांटने में खुशी होगी। हमारे घर का ऊपर का कमरा हमने किराए पर दिया है, जिसमें एक खूबसूरत सुडौल शरीर वाली सुंदर महिला और उसका पति रहता है। उनकी शादी को कुछ 2-3 साल हुए हैं। वो बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। वो जब से हमारे यहाँ रहने आए थे तब से ही मुझे उसके साथ प्यार करने की ख्वाहिश थी और मेरी हरकतों से वो यह जान गई थी। उसका बदन ही ऐसा है कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। गोरा बदन, लंबे बाल, बड़े बड़े उभरे हुए स्तन। वो जब चलती है तो उसकी कमर क्या मस्त दिखती है। उसका आकार होगा 38। जब भी मौका मिलता मैं उसके बदन को छूता और वो कुछ नहीं कहती थी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। अब मैंने उसके साथ प्यार करने की योजना बनाई। एक दिन मेरे घर वाले एक शादी में जाने वाले थे। तब मैंने मेरी तबीयत ख़राब है करके बहाना बनाया और यह कर जाने को टाल दिया। जब सब चले गए तो मैं उसके कमरे में चला गया। उसका पति भी दफ्तर गया था, जो कि रात को 8 बजे के बाद ही आता था। इतने समय में हम अकेले आराम से मिल सकते थे। अब पूरे घर में हम दोनों अकेले ही थे। मैंने पहले तो उससे यहाँ वहाँ की बातें शुरू की, फिर उसके काम में हाथ बटाने लगा और इसी बहाने उसे बार बार छूने लगा। और जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसे कोई ऐतराज़ नहीं है तो मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं डर गया, लेकिन और थोड़ी हिम्मत करके मैंने कहा, आज कुछ मत बोलो, आज मुझे अपने मन का करने दो। और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तब वो मुझसे अलग होने की झूठी कोशिश करने लगी। फिर मैंने उसके नरम हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मेरी छुअन से उसके बदन पर अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ देर बाद वो भी गर्म होने लगी और मेरा साथ देने लगी। फिर मैंने उसकी चुनरी हटा दी और उसके पूरे शरीर पर हाथ फिराने लगा। फिर वो मुझसे दूर जाने लगी। मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा। वो झटके से मेरे सीने से टकरा गई। मैं तो जैसे पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा, यह ठीक नहीं है, उनको पता चल जाएगा तो क्या होगा। मैंने कहा, मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो मुझे बाहर जाने को कहने लगी और मेरा हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही झुकी, उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। यह सब देखकर मेरा तो मन मचला जा रहा था। फिर मैंने उसके कानों में कहा, प्लीज़ आज मुझे अपना पूरा प्यार दे दो। वो भी मन ही मन यही चाह रही थी और हम दोनों बंद कमरे में एक दूजे के हो गए। फिर शाम को मैं अपने रूम में चला गया। दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।